वे मेरे सारे बहन भाइयों ने बहुत बहुत राम राम और नए साल की हार्दिक बधाई सबको। मेरे भाई बहन भाइयों सभी सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरोग रहो। सबसे पहला सुख अपनी काया, वो भी आज के ज़माने में, इस युग में, कलयुग में अपना शरीर बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात भाइयों, जो हमारे बच्चे हैं, मेरे भाई भतीजे पोता पोती, भाई दोता दोती, हमारे भाणजे भाणजी, सबको ढेर सारा प्यार और सदा स्वस्थ और निरोग रहो। पढ़ लिख कर महान बनो, आज्ञाकारी संतान बनो, संस्कारी बनो बच्चों। सबसे बड़ी बात यही है बस। अगर तुम ये काम कर लोगे तो ये जो हम औरतें पीछे पड़ी हुई ना संस्कृति के, ये तभी आएगी जब आप लोग मानोगे हमारी बात। हमारे कहने से बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बच्चों। अभी अपना एक आज के शिक्षित युग की देखो, कोई भी अनपढ़ नहीं रह रहा आज के टाइम में। एक जो मान ले हमारे साथ की बहनें हैं वो रह रही हैं, जो थोड़ी बहुत है, पर वो भी बच्चों के साथ में शिक्षा पा रही है। ये मैंने गांव में देखा है। हम हंसी कर रहे आपस में बैठे हैं कि वह कुछ एक शब्द अंग्रेजी का बोल गई। मैं बोली आए तू तो कितनी वो है, नुका कर मतलब स्कूल के दौरे का भी नहीं जा रही। वो भी अपने बच्चों से कई अंग्रेजी के वर्ड सीख चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आ जाओ, एक ऐसे ढोंग पर जो मैंने देखा है, वो मैंने आप लोगों को हाथ जोड़ के बता रखी है। मैं कभी भी किसी की कही हुई बात नहीं बताऊंगी, उसकी तसल्ली नहीं होती है। सुनो, अब एक मंदिर में, इसी गांव के मंदिर में कुछ हलचल हुई थी कुछ दिन पहले, क्योंकि यहाँ एक फ्रोडी बाबा पकड़ा गया था। उसने औरतों के बहुत पैसे लूट लिए थे और वो भाज गया था। फिर तो उसको पकड़ा तो गया है, पर उसको सजा वजा तो रोक दी गाँव ने, पर वो आइंदा नहीं करेगा ऐसा काम। ये मैंने भी देखा है, करेगा तो वो भी देखा जाएगा। अभी सुनो बाणों मेरी हो, मेरे साथ की बाणों, हमारे बच्चों में भी हैं अभी, ये कुछ पढ़े लिखे आदमियों में भी हैं। वो कैसे देखी हमने, वो देखी बाहर शहरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, जहाँ पता नहीं कितना अरबों पैसा लगाया हुआ है, वहाँ बैठ के ढोंग हो रहा है। देखो पैसा बर्बाद हो रहा है और इंसानों को कैसे ढोंग में फंसा रही है। बिल्कुल देखी हुई बता रही हूँ, और मेरा खून खोल जाता है उधर। अब एक औरत, ये जगह जगह हमारे ये जो ढोंगी बैठते हैं ना, जिनको ये पैसा है, इनका धंधा है, यो उनके पास जाकर जो औरत, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू और मेरे भाई बंद, जो ये ऐसे हाथ दिखाते हैं ना, अरे मैं और क्या कहूँ तुमने, जो ऐसे हाथ दिखाते हो तुम मेरा भाई, मैं हाथ जोड़ूँ आप लोगों से, ऐसे काम मत करो मेरे भाइयों। ये आप लोगों की संतान पर क्या असर पड़ेगा। अरे मेरे भाइयों बहनों, एक ही चीज़ समझ लो, अगर ये किसी का भविष्य, वर्तमान या भूतकाल ये बता सकते हैं, ये जानते हैं, तो ये दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? ये क्यों अपना दो दो पैसे के लिए मर रहे हैं, दुनिया को ठग रहे हैं? इनके घर में ना इतनी संपत्ति आ जाए, इन्हें तो पता है तेरी उम्र कितनी है, तेरा बच्चा क्या बनेगा, और तू सुख पाएगी बुढ़ापे में, तब सुख पाएगी। ये तेरी तो हाथ में यह जो रेखा है, या तो बेबी आप फतान नाली है। हे वाह नालायक, मेरी पोती बेटी बहू जो भी है, महाराज जी बता कैसे हटेगी यह आफत कैसे हटेगी? वो बताएगा तेरे को आफत कैसे हटेगी। वो तेरे 5-4 हज़ार रुपये और ठग ले गया, ये मैं सच कह रही हूँ, अपनी आंखों देखी। तेरे फलाने राहु का के का आग रही ना, किसकी मार राहु की के का आग रही है।
उसकी वो हवे तरह तो ऊपर है संकट है। तू इतने पैसे का ये भोज कर, इतने वहाँ दे, इतने पंडितों को जमा। अरे तू उसके बिना बताए भी किसी का भोज कर सकती है, अपना तू भंडारा लगा सकती है उसके बिना बताए भी। तेरी जो आस्था है, तेरा दिल करता है किसी को खाना खिलाने को, डोंगियों को नहीं। अरे तू आश्रम में खिलाया, उधर सारे बुजुर्ग हैं जो भूखे मरमर काट रखे हैं घर से, उनको खिला के आ। तो ना किसके हाथ देखने की जरूरत है, किसी ने आज तक पता चला है अगर मेरी हस्तरेखा में क्या है। ये होंगे ज्योतिष में होगा कुछ, पर मत मानो इनको, इसमें सिर्फ हमारे कर्म लेख हैं। बिना कर एक आदमी को अभी मैं बता दूं ढोंग करके, मौज मर, तेरे भाग में तो सुख सुख से, पैसा है, मौज ले। जब मैं कुछ कर्म ना करूंगी, इस बुढ़ापे में भी नहीं काम किए बिना चलता काम, फिर बताओ तुम लोग। ये भी मन अपने उसका करना पड़ा है, क्योंकि सब आदमी बिजी हैं। जो मेरे तो बनेगा वो मैं करूंगी जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं। कर्म ही कोई नहीं करेगा तो उसका हाथ रहेगा क्या करेगी, आड़े सुधर जाओ बस। ये गांव में बहुत चल रहा है ये इतना ढोंग पाखंड, और तुम अपना पैसा लौटाती हो इनके ऊपर हैं। और अपने बुजुर्ग के मान सम्मान के लिए तुम झुको नहीं और उसके पैरों में बैठी हो, वो लफंगे के मैं पैरों में बैठी हो, उसके चरण स्पर्श करो और अपने बुजुर्गों से नाक से कोड़ के चलती हो। डूब कर मरने का काम है। एक शिक्षित युग में कोई भी ऐसा अनपढ़ भी ऐसा आदमी नहीं है अब जिसके अंदर कोई तजर्बा नहीं है अपना जिंदगी का। ये किसी किसी के परमात्मा विचार दे के उतारता है जमीन पर। वो जिस माँ के गर्भ में डालता है ना, उसको वहीं से उसके कान में फिरो देता है। अब मैं अपनी ही बताने लग रही, मेरी माँ कौन सी शिक्षित थी या मेरे दादा दादी शिक्षित थे। मुझे इतनी चढ़ है जब से मैंने होश संभाला है। मेरे को क्या किसी ने शिक्षा दी थी, ये पता नहीं क्यों, उस मालिक की मर्जी है। ये मेरे बस की बात नहीं है। कोई लड़ो मेरे साथ, कोई भिड़ो, पर ये चीज़ मन कति पसंद नहीं है। तो ये तो है एक, आप लोगों को इनके जाल में मत फंसो। मेरी पढ़ी लिखी मेरे भारतवासियों, हमारा देश गुलाम इस कारण है। बस ये बात मान लो। आप अपनी संतानों को मत ये शिक्षा दो, अपने घर में इसका प्रभाव ही मत पड़ने दो। मैं किसी की आस्था पे ठेस नहीं पहुंचा रही, लेकिन ये सुख के जोत बत्ती घंटे बजाने मंदिरों में, ये किसके लिए निरर्थक है? जो अपने घर में तो बड़ों का अपमान करते हैं। भूखों को पानी देना, ना रोटी देनी, ना खाट में पड़े इंसान को पानी की नहीं पूछे और फिर ढोंग करते हो। परमात्मा नहीं देखता है तुमको? परमात्मा को मानो सिर्फ जिसने, जो मैं बोल रही हूँ उसी की इजाज़त से बोल रही हूँ, उसको मानो जिसने ये सृष्टि रचाई हुई है, जो कण कण में समाया हुआ है, जो वो अच्छे के दिल में भी हर बुरे के में, वो बुरा उसने नहीं बनाया, वो तेरे विचारों ने बनाया, वो मेरे ख्यालों ने, मेरे विचारों ने, मेरी घटिया सोच ने की उपज है ये, उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, हमारे बड़ों में इतना है, अब तुम उनके आगे मत करो ये काम, अपने आप सीख जाएंगे वो। अगर मेरे माँ बाप ऐसे काम नहीं करते हैं, उनके दिलों में आएंगी ही नहीं ये बातें। अब किसी ने कहा, सुनियो एक बहुत पुरानी बात है, हम अपने दादी से सुनते थे यह चीज़। एक मुड्ढा बैठा घर के आगे और हमारी दादी भी चढ़ती थी बहुत ही, देखो कद की पुरानी बातें हैं ये। अब 75 साल की तो मैं हो रही हूँ, अब देखो कितने सालों की बात है ये, मेरे याद है। हम भी चिढ़ते थे, हमारी माँ भी चिढ़ती थी इन चीज़ों से। वो मुड्ढा अंदर घर में घुस गया, जैसे सबके घरों के आगे जाते हैं, माई की बेटी राम राम में कहाँ। अब हमारा जो काका था, दादी बताती है, छोटा, बोला माँ माँ एक बाबा आया है। बोले हाँ बाबा क्या बात है? अक माई कुछ दे दो दान दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा हो। बोला अच्छा। बोला के कमाया करे, कमावे के है?
बोला मैं तो हाथ देख के बताता हूँ। बोला अच्छा। वो जो हमारा काका था ना, वो 14-15 साल का बताया करती दादी। वो 8वीं क्लास में अब 7वीं में पढ़ रहा था। वो बोला मेरा हाथ देख कर बताइए मैं कितना पढ़ूंगा। अब जिसके माँ बाप अनपढ़ कती हमारे काका के, उन्हें फट पकड़ा मोढे ने उसका हाथ पकड़ के क्या बोलता है, रो बेटा तेरी तो जो यार रेखा है ना, या रेखा या इसमें शिक्षा है ही नहीं, विद्या नहीं है तेरे क्रम में, तो सुन गया तुमने। अब वही काका बोला अच्छा कहाँ, तो इसने मैं मटे दूँ हूँ। बोला यार तो परमात्मा ने दे रखी है भाई, ये तो बच्चे। अब वही उस टाइम में वो हमारा काका कैसे बीएससी करके गया, वो बताइए आप। उसने बीएससी उसने करी, एमएससी उसने करी, और साइंस का लेक्चरर कैसे लगा वो। ये मेरा खुद का काका है, पर उसकी उम्र बहुत कम थी, हमारे सामने ही चला गया था वो। ये तो कोई बीमारी है शरीर की भाई। तो अभी सुनो, ये तो होगी है, चाहे आप मेरे को कुछ कहते रहो, मैंने कई बार कह चुकी हूँ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दोया के भी कान में ये बात चली जाएगी, एक के में मेरे भाई हैं पूजनीय मेरे, मैं तो उनको पूजनीय मानूंगी जिनकी रचना इतनी सुंदर है कि मैं जिनको बहुत पसंद करती हूँ। मेरे भाई भगत मांगे राम सैनी, वो ऐसी ऐसी हकीकत लिखते हैं गीतों में। मैं आज से नहीं देख रही उनको, मैं पता नहीं कितने सालों से देख रही हूँ, लेकिन मैं ये काम वीडियो नहीं बना रही थी, तभी मुझे फुर्सत नहीं थी। इनके जरूर सुनती थी मैं रात को। ये हकीकत बयां करते हैं इस समाज की करतूतों की, अच्छी भी और बुरी भी। नमन है मेरे भाई, ऐसे भाई परमात्मा सबको दे। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ आपसे। अभी मैं आपका गीत गाऊंगी भाई, सुनो बहनों, ये मेरे भाई की रचना है और हकीकत ये मैं देख रही हूँ रोज गान में, मैं रोज देख रही हूँ, सच्ची है, सच्ची लिखी हुई है। अब इसका गीत सुनियो मेरे भाई साहब का, मेरे आदरणीय भाई साहब का, जिसके अंदर परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है सच्चाई लिखने की। तो मैं बहुत खुश हूँ। अब एक छोटा सा आप लोगों को एक जोक सुना दूँ, थोड़ा सा दिमाग चेंज हो जाएगा। जो मेरी बात नहीं सुन रहे होंगे ना, जिनको ये कह रहे होंगे लगी रहे, वो सुन लो, चलो थोड़ा तारा दिमाग बदल जाएगा। उसमें भी शिक्षा ही वाली बात है। सुनो, 2 आदमी भाई एक्सपायर हो गए, अच्छी उम्र हो रही थी। अब ये तो जोक से भाई बड़े बुजुर्गों से सुन रहे हम भी, ऊपर चले गए भाई, ये लोकोक्तियों के अनुसार हैं। वो जो एक गया बड़ा धार्मिक, जोत बत्तियाँ पूजा पाठ फंड अक्षंग सब कुछ करने वाला, सारा दिन अपने मंदिर में गुजारने वाला। अच्छी बात है भाई, मन को शांत कहीं भी कर लो, मंदिर के ऐसे ही बना रखे हैं। तो वो जाते ही उन यमराजों ने उसमें नरक में डाल दिया। अब वो जो दूसरा था वो भाई कोरी शराबे पी कर मर रहा था। शराब उसने बेशक पी है, वो उसका ऐब था, वो उसका अपना ऐब था, अपने शरीर का नुकसान, अपने घर का नुकसान। लेकिन परमात्मा की औरों की भलाई बुराई में वो नेक दिल था। ये बात मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वो अपने दिल में ही सब कुछ मानता था। भगवान भी इधर ही है भाई, बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करता था, वो सबको मानता था। तो वो भी चला गया। अब वो घनी देर होगी सुना डते न भाई, यमराज उसका दौरे ना आवे, वो रोटी नहीं खाया करता भाई, ये है वो मेन बात। वो रोटी ना खाता तो इतनी पी लेता, पर और वो छक भी जानता, वो इतना सलाद काट लेता पहले, और वो देसी चीज़ें होया करती सारी, गाजर मूली शलगम प्याज
भाई या केक ये शकरकंदी भाई इसका मैं पपीते सपीते, ये ध्यान उसको जरूरी था। और पढ़ भी रहा था थोड़ा बहुत है। अब वो इतनी सलाद जो खा लेगा आधा किलो, उसको ज़रूरत क्या रोटी खाने की। और ये मैं आपको भी बताती हूँ, मुझे एक हफ्ता हो जाता है रोटी खाए, और मेरे अंदर तो कोई मन कमज़ोरी महसूस नहीं होती। ये काम आपको करना पड़ेगा। ये जो हमारा अन्न चला हुआ है ना, अनाज हमारा, इसमें कोई बीमारियां हैं, इनको देख के खाओ। सच्ची बताती हूँ, ये जो गेहूं की हमारी रोटी है ना, कोरा जहर इसके अंदर, कोरा जहर। बल्कि चने खा सकते हो, चने में इतनी दवाई नहीं डलती है, और ना उसको इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। चना जो ये खा लो आप लोग। तो अभी सुनो, वो गया यमराज, फेंट गया उसने। बोला अरे तू भाई यमराज, रमन बीस के गेले में रहा था, तू मन ना संभाल रहा। भाई बता बतू देखी तो जाना मन नरक मक्सर घूम रहा है। बोला मैं मिलता हूँ अपने उनसे, अपने जो अपने थे वो अपने भाई में रखते हैं, हमारा सबका हिसाब परमपिता परमेश्वर। वो बोले जी ऐसे ऐसे बात है, बोला इसको स्वर्ग में भेज दो। सुनियो इसको, इस लाइन को, ये शिक्षा भी है इसमें और अपना मजाक भी बना रहे हैं। बोला इसको भेजो भाई स्वर्ग में। बोला इसको, ये तो नरी शराब पी रहा था। बोला कोई बात नहीं, वो इसने अपना शरीर खराब किया, लेकिन ये किसी के लिए बुरा नहीं था। दूसरी बात, इसने अन्न नहीं खाया, क्या हो गया कभी, इसने कोरा सलाद खाया है, तो समझो इसने सारी जिंदगी उपवास किया है, उपवास व्रत अनाज का। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई बहनों बच्चों, के परमात्मा की बही में डायरी में उपवास एक अच्छी चीज़ है। समझ गए ना मेरी बात, उपवास बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक दिन बेशक करो, महीने में कर लो, उससे हमारी जो मशीनरी है उसको भी आराम मिल जाता है। ये एक बात है, सब ने पता है इस चीज़ का। जब हम हर मशीन में तेल, मशीन में कुछ कुछ उसको डाल के छोड़ देते हैं एक दिन, और तो ये इसको भी जगह वो आराम मिलना चाहिए ना एक दिन में, और कोई नहीं मरता एक दिन में, ये बेशक करके देख लो। तो परमात्मा ने भी उसको छोड़ दिया, जा भाई मौज कर तू स्वर्ग में, तने बहुत उपवास कराया है। तो मेरे बहन भाइयों, अभी मेरे भाई का एक गीत सुन लो, लंबा हो जाए तो माफ़ कर देना। और ये गीत क्यों है इसका भी वो दे दूँ तुमने हेडिंग। जो हम बहनें औरतें या आजकल आदमियों में भी ये चल पड़ी है, नहीं तो मर्द कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता था। ये प्रचलित लुगाइयों में थी चुगलियाँ करने की, किसी का घर बिगाड़ने की, आजकल आदमी भी करते हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सब तो कोई होता ही नहीं है। तो सुनो ध्यान से, जिस औरत ने कच्चे कानों वाली का पता होता है सब ने, ये मेरे पास आ जाओ ना कोई, कच्चे कानों वालियों के जो कान भरती है ना बहनें किसी के घर बिगाड़ने के लिए, वो इस परमात्मा के दरबार में सबसे बड़ा पाप कर रही है। जब तेरे को अच्छी शिक्षा नहीं आती है तो बुरा कर्म मत कर मेरी बहन, मैं तेरे को हाथ जोड़ के कह रही हूँ। ये मैं गांव में पढ़ी हूँ या मैं हर घर में का पता है मुझे, और सुनती भी हूँ, कई जगह मुझे चुप भी रहना पड़ता है। तो ये चुगलियाँ जो करती हैं दूसरों का घर बर्बाद करने के लिए, उस चुगली पे है ये। सुनियो ये गीत, हुआ भाई मेरे भाई, सैल्यूट है तन भाई साहब। तो वह जो माँ है, सास, जो अपनी बेटी को ये अपनी विपदा सुना रही है, क्योंकि उसका घर बर्बाद कर दिया है बहुओं ने चुगली सुन सुन के। चुगली, वो बहुओं का दिमाग नहीं है क्या? सुनो, हे मेरी बेटी मेरी कर दे जाते बेरान, देखे इन बहू और बेटियां ने मेरी
बेटी मेरी कर दे जाते बेरान देखे इन बहुओं रे बेटन हे मैं सारी उम्र कमाई हे मन रूखी सूखी खाई हे मैं सारी उम्र कमाई हे मन रूखी सूखी खाई हे मेरी सुन ले ए मेरी बेटी ले सुन के खोल के कान देखे इन्हें बहुअर बेटन हे मेरी बेटी ले सुन ले खोल के कान देखे इन बहुअर बेटन ए मेरी बेटी मेरी कर दे जात बेरान देखे इन बहुअर बेटन हे मेरी बेटी मेरी कर दे जात बेरान देखे इन बहुओं रे बेटन ये दो बहुएं घर में आई दो बहुएं घर में आई लाडो में फूली न समाई ये दो बहुएं मेरे घर में आई ये देख देख फूली न समाई हे मेरी बेटी भरे पड़ोसन उसके कान देखे इन बहुअर बेटन हे मेरी बेटी भरे पड़ोसन उसके कान देखे इन्हें बहुओं रे बेटन हे मेरी बेटी मेरी कर दे जात बेरान देखे इन बहुअर बेटन हे मेरी लाडो मेरी कर दे जात बेरान देखे इन बहुअर बेटन हे मेरी न्यारी गेरी खटोली हे मेरी न्यारी गेरी खटोली हे तेरे बाबू डरती न बोली हे मेरी न्यारी गेरी खटोली
तेरे बाबूत मैं डरती न बोली। हे मेरी बेटी गई सीखे ओ परिमान। हे मेरी बेटी गई सीखे ओ परिमान। देखे इन बहुअर बेट्यान। हे मेरी बेटी मेरी कर दे जात बिरान। देखे इन बहुओं रे बेट्यान। हे यो ढूंढे भी खुश गया मेरा। हे यो ढूंढे भी खुश गया मेरा। हो गया दू भर टुकड़ा मेरा। हे यो ढूंढे भी खुश गए मेरा। हो गया दू भर टुकड़ा मेरा। हे मेरी बेटी कोई पानी की बूझ न आन। देखे इन बहुओं रे बेट्यान। हे मेरी बेटी कोई पानी की बूझ न आन। देखे इन बहुओं रे बेट्यान। हे मेरी बेटी मेरी कर दे जात बिरान। देखे इन बहुओं रे बेट्यान। हे मेरी बेटी मेरी कर दे जात बिरान। देखे इन बहुओं रे बेट्यान। ये मेरी बेटी ये छूट गया ये थारा आना जाना। छूट गया थारा ये आना जाना। बेटी पड़ गए दल समझाना। छूट गया थारा ये आना जाना। पड़ गया बेटी दल समझाना। हे मेरी बेटी ये मांगे राम के बयान। देखे इन बहुओं रे बेट्यान। हे मेरी लाडो ये मांगे राम के बयान। देखे इन बहुओं रे बेट्यान। हे मेरी बेटी मेरी कर दे जात बिरान। देखे इन बहुओं रे बेट्यान। हे मेरी लाडो मेरी हो गई जात
ते बेरान देखे इन बहु रे बेटा बे दिल दुखी हो गया है गाते गाते। सब बहनों न राम राम। और ये सच्चाई है, ये नकली रचना नहीं है बहनों। घर घर की सच्चाई, घर घर की कहानी। अगर चुगली सुनती है कोई बहन, ए मेरी बेटी, परमात्मा से ये दुआ करो मेरे कान कच्चे ना छोड़े भगवान, मैं वहाँ से उठ जाऊँ। उसको दो सुना कर उठे चुगली करने वाली को। और करने वाली बहनों, चुगली करने वाली बहनों, डरो भगवान से। दुनिया में ईश्वर का नाम कभी मत लो। परमात्मा को बेशक याद मत करो, पर निंदा चुगली ये नहीं करोगी तो परमात्मा थारे अंदर आप ही आ जाएगा। राम राम सभी बहनों और मेरी बहू बेटियों। सब कोई नहीं होता है, कोई नहीं, सब धरती पर एक समान होते हैं। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, मुस्कुराती रहो, हंसती रहो। अपने घरों को स्वर्ग बना के रखो। या एक ही जिंदगी है बेटी, बार बार कहती हूँ, नहीं तो दोबारा बुजुर्ग आएंगे और तुम्हारी भी उम्र आएगी।